सभी लोगों को हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजिम के स्टूडेंट हैं और आज हम लोग बताएंगे आपको कि कोरोना वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए और वो कैसे काम करती है। तो ये बताइए कि कोरोना वायरस कैसा होता है। कोरोना वायरस ऐसा होता है और ये जो कांटे के समान दिख रहा है इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन और इसके अंदर पाया जाता है जनरेटिंग मटेरियल mRNA और ये नाक और मुंह से होते हुए ये फेफड़ों में जाकर कई सारे कोरोना बढ़ा देते हैं। ये बताइए कि स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण कैसे हो जाता है। जब कोई व्यक्ति को कोरोना पहले से हो चुका रहता है और वह खांसता या छींकता है और उसके पास बैठे हुए व्यक्ति को हवा के जरिए कोरोना हो जाता है। ये बताइए कि कोरोना वायरस फेफड़ों में ही कैसे संक्रमण करता है। ये कोरोना वायरस नाक और मुंह के जरिए होते हुए ये फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में रिसेप्टर पाए जाते हैं ऐसा और ये स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर से अटैच होकर उसके अंदर चली जाता है और किसी एक कोशिका को हाईजैक करके उसके राइबोसोम के साथ मिलकर कई सारे कोरोना का निर्माण करता है। ये बताइए कि जब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कोरोना वायरस है जो हवा की वायु के रूप में जम जाते हैं। इसी समय हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम इन कोरोना वायरस से लड़ाई करता है और कुछ कोरोना वायरस को मार देता है और ये मरे हुए कोरोना वायरस मवाद के रूप में वायु कोश में जम जाते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे ऑक्सीजन भरने के लिए जगह नहीं मिलती इसलिए हम सांस नहीं ले पाते। ये बताइए कि वैक्सीन कैसे काम करता है। जब हमारे शरीर में वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी डाली जाती है और ये एंटीबॉडी फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी भरपूर मात्रा में भर जाती है तो ये फिर से कोई कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ रहा है तो ये एंटीबॉडी उसके स्पाइक प्रोटीन में अटैच हो जाती है। इसलिए ना ये रिसेप्टर से नहीं चिपक पाएगा और जब ये अंदर ही नहीं आ पाएगा तो बाकी सारे कोरोना वायरस का निर्माण कैसे करेगा, इसलिए कुछ बचे हुए कोरोना वायरस भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये बताइए कि जब वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ लोगों को बुखार या सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द ऐसा आता है, तो ऐसा क्यों होता है। जब हमारे शरीर में वैक्सीन लगाई जाती है तो उसमें हमारे शरीर में कुछ मरे हुए कोरोना वायरस भी डाले जाते हैं और ये मरे हुए कोरोना वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ लड़ाई करता है और लड़ाई करते समय ताप उत्पन्न होता है, इसके कारण हमारे शरीर में बुखार आ जाता है। तो ये बताइए कि जब कोरोना से बचाव के लिए हमेशा बोला जाता है कि हाथ धोया करिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया करिए, तो ऐसा क्यों। जब हम सैनिटाइजर लगाते हैं तो उसमें अल्कोहल होता है और वो अल्कोहल इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को नष्ट करता है और जब ये नष्ट हो जाता है तो हमारे शरीर में जाकर ये रिसेप्टर से नहीं चिपक पाता और जब ये रिसेप्टर से नहीं चिपकेगा तो ये और अंदर जाके कैसे कोरोना वायरस का उत्पन्न करेगा। हम लोगों से और छत्तीसगढ़ के लोगों से और भारत के लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमेशा मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, साबुन और सैनिटाइजर से और 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि कभी भी कोरोना के चलते हमारे देश या पूरे विश्व में कभी भी लॉकडाउन ना हो। इसके कारण लॉकडाउन होता है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते और कभी भी लॉकडाउन ना हो और कोई भी स्कूल बंद ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।